प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बेटा आज हमारा टॉपिक है अनेकार्थी समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनको हम समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहले अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द और आप पर्यायवाची में समानार्थी जिनको हम बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? जैसे अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द होगा, उसके अर्थ अनेक निकलेंगे, है ना। लेकिन समानार्थी क्या होता है? जितने भी शब्द आप बोलोगे वो उसके समान ही अर्थ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है अनेकार्थी, जो एक शब्द और उसके अनेक अर्थ। लेकिन समानार्थी में क्या होता है? उसके समान ही अर्थ निकलते हैं, एक जैसे। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है बेटा। हाँ, तो प्यारे बच्चों आइएगा, जब आप इस शब्द को पढ़ते हैं, जब आप इस शब्द को दो भागों में तोड़ेंगे, अनेकार्थी को, तो अनेक, और आर्थी का मतलब है अर्थ। अनेकार्थी का अर्थ है अर्थ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, आप इसकी सिंपल सी परिभाषा जब आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटा, है ना, तो आ जाएंगे यहां पर। देखो परिभाषा पर ध्यान दीजिए, हम लिखेंगे इसकी परिभाषा। तो बहुत अच्छे से आपको देखो ये बात समझनी है, जाननी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो लिखेंगे किसी भी शब्द के, है ना, लिखिए मेरे बच्चों, किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं, किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जब कभी भी कोई एक शब्द है और उसके एक से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, वे शब्द क्या होते हैं? वे शब्द मेरे प्यारे बच्चों आपके अनेकार्थी होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो उदाहरण देंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बातें मत करिएगा बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज्यादा समय नहीं है मेरे भाई। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, एक मैंने उदाहरण लिखा आपके सामने, एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। ठीक है, या लीजिए मैंने आकाश बोल दिया, अंबर बोल देता हूं, अंबर। एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। अब आप लोग यदि इसका पर्यायवाची जानेंगे, समानार्थी जानेंगे, तो समानार्थी तो आप इसका आकाश बोलेंगे, अंबर बोलेंगे, नभ बोलोगे, गगन बोलोगे, व्योम बोलोगे। ठीक है ना। हाँ, है ना मेरे बच्चों। और बेटा शून्य कहोगे, अनंत कहोगे। लेकिन जब आप इसके अनेकार्थी बताएंगे, अनेकार्थी का मतलब है अर्थ एक से ज्यादा का निकलना, तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे कपड़ा, जिसे आप लोग वस्त्र कह सकते हैं। मेरे बच्चों आकाश आप बोलेंगे। तो बताइए, क्या वस्त्र और अंबर में अंतर नजर आ रहा है? आ रहा है कि जी, तो इसका अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन अंबर का पर्यायवाची नहीं हो सकता। ठीक है, अंबर का पर्यायवाची नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पर्यायवाची का मतलब है उसके समान अर्थ देने वाले शब्द, लेकिन ये तो अलग अर्थ है, तो इसका मतलब है ये इसके अनेक अर्थ, मतलब अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसका क्या कहलाएगा? अनेकार्थी कहलाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, चलिएगा, अब यदि
ये तो इसके अनेकार्थी हो गए। और यदि बेटा समानार्थी की बात करता तो समानार्थी में क्या होता? अंबर, देखो यहां समानार्थी का उदाहरण दे रहा हूं, अंबर, आकाश, नभ, व्योम, गगन, शून्य, है ना, अनंत। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आप इसके समानार्थी पढ़ते। ये तो सब एक जैसा समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग अर्थ निकलता है। ठीक है मेरे भाई, जब किसी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वो अनेकार्थी, और जब किसी शब्द के समान अर्थ निकले, एक जैसे अर्थ निकले, तो वो समानार्थी। और ये हो गया इसके अलग अलग अर्थ है तो ये अनेकार्थी। ठीक है, याद रखिए। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ बेटा क्लास तो रुक के चल जाएगी, लेकिन मेरे भाई गगन एक बात बताऊं, ये जो आपका डिस्टरबेंस करने का जो तरीका है ना, ये बेटा किस दिन फंसा रह जाएगा। ठीक है, चलो मेहनत करो, फालतू बातें मत करो, नहीं मैं सुनूंगा आपकी बातें। इन बातों का मेरे से कोई तात्पर्य नहीं होता। पढ़ना आपको है बेटा, नींद आती है वो नहीं आपको देखना है ना। नींद है तो पानी पियो, पानी पियो। नींद तो उस दिन खुल जाएगी जिस दिन रिजल्ट देखोगे। जब पढ़ोगे नहीं तो बेटा नींद ही आएगी जीवन में। अभी दिल में टेंशन बाजी हुई नहीं है आपके। ठीक है, जब तक आप लोग अपने दिमाग को सेट नहीं करोगे, पढ़ने का मन नहीं बनाओगे, नींद नहीं आएगी बेटा, आलस्य ही भरा रहेगा बॉडी में। ठीक है, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बेटा अनेकार्थी शब्द हैं, ध्यान रखना, इसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे। आइए ऐसे उदाहरण मैं आपके सामने और बहुत सारे बेटा लेकर आया हूं, चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पहला ही शब्द मैंने आपके सामने लिखा अंबर। तो अंबर को आप किस किस नाम से जानते हैं? अंबर के क्या क्या अर्थ निकलते हैं, है ना? तो अंबर को बेटा आप लोग वस्त्र कहते हैं। ठीक है, अंबर को आप मेरे बच्चों आकाश कहते हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द है, याद रखना। रविंद्र दलवी जी, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेटा। कंफ्यूजन तो इसलिए हो रहा है आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया जब एक शब्द के अलग अलग बहुत सारे अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थी होता है। जब एक शब्द के समान अर्थ निकलते हैं तो वो अनेकार्थी होता है। ठीक है, मतलब शब्द जैसे मैंने कहा पानी, अब पानी को कहीं जल बोला जा रहा है, कहीं नीर बोला जा रहा है, कहीं तोय बोला जा रहा है, कहीं वारी बोला जा रहा है, कहीं अंबु बोला जा रहा है, कहीं सलील बोला जा रहा है। जैसे जैसे भारत के राज्य बन गए वैसे वैसे ही बोलचाल का तरीका बदल गया, है ना। तो वो पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं, एक दूसरे समान होते हैं वो, है ना। लेकिन मेरे बच्चों इसमें क्या है, ये अनेक अर्थ निकलते हैं। शब्द एक होता है, अर्थ उसके अनेक अनेक निकलते हैं। ठीक है, अलग अलग निकलते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे अरुण, अब अरुण को हम क्या बोलते हैं? अरुण एक लाल रंग का ग्रह भी होता है। हाँ, कैसे हुआ संदीप? ये अनेकार्थी होता है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। ये भी तो अनेकार्थी है। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? शब्द एक, अर्थ अनेक। तो अरुण को सूर्य कहते हैं, लाल बोला जाता है बेटा। जैसे लाल रंग को हम बोल देते हैं, ऐसे ही सिंदूर भी लाल होता है जिसे मांग में महिलाएं भरती हैं, है ना। तो वो भी क्या होता है? वो भी मेरे बच्चे क्या होता है? अनेकार्थी होता है ना, सिंदूर भी लाल है। अब आगे आया अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं, है ना। जिसका नाश न हो सके, नाश रहित है, उसे मेरे बच्चों नाश रहित कहते हैं। ठीक है, और अक्षर को मेरे बच्चों आत्मा कहते हैं, आत्मा। तो देखो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं ना, याद रखना। आगे आया बेटा अपेक्षा। अपेक्षा होती है जैसे हमें किसी से इच्छा है कि हमारी, जैसे आपकी हमेशा इच्छा मुझसे रहती है कि भैया हमारा एक एक शब्द पढ़े और हमें एक एक बच्चे का जवाब दे, ऐसा जबकि संभव नहीं है। ठीक है ना, जबकि ऐसा संभव नहीं है ना मेरे बच्चों, कि मैं हर बच्चे का जवाब दे सकूं, हर बच्चे का कमेंट पढ़ सकूं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा उसे इच्छा कहते हैं, उसे आशा कहते हैं, उसे आवश्यकता कहते हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसके अनेक अर्थ हैं, है ना। ऐसे ही मैंने कहा अधर। अधर का मतलब जानते क्या होता है? अधर, अधर बोलते हैं होठ को, है ना। अधर बोलते हैं मेरे बच्चों होठ, होठ को। तो होठ बिना आधार का, जिसका कोई आधार ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। ओके, अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे आता है बेटा अली। अब अली शब्द आप पढ़ते हैं, अली का अर्थ आपने आज तक भौरा ही पढ़ा था, लेकिन अनेकार्थी भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे अली का अर्थ भौरा भी होता है, कुत्ता भी होता है, सखी भी होता है,
कोयल भी होता है। देखो ये तुमने पढ़ा होगा, इस पर बड़ी की मात्रा वाला आज तक है ना, लेकिन इसका भी अर्थ निकलता है। कोआ होता है, बिच्छू होता है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा आपको, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में? मान लीजिए उसने पूछ लिया अली शब्द का उचित अनेकार्थी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और आपको आंसर दे दिया वस्त्र, बी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको आम, सी आंसर दे दिया मेरे प्यारे बच्चे आपको सखी, डी आंसर दे दिया आपको मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने सूर्य। अब आपको आंसर देना है कि जी अली का अर्थ क्या होगा, है ना मेरे बच्चों। तो अली शब्द का उचित अर्थ अनेकार्थी बताना है आपको, तो बताओ उचित अनेकार्थी कौन सा होगा? बोलो बच्चों। पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, पर्यायवाची और समानार्थी वो मैं पढ़ा चुका हूं, ये अनेकार्थी पढ़ा रहा हूं आज। ठीक है, तो मेरे बच्चे आपका आंसर आएगा भैया, ना तो अली का अर्थ वस्त्र होता है, ना आम होता है, ना ही सूर्य होता है। अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी, अनेकार्थी। जो अनेक अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ निकलते हैं। चलिए मेरे बच्चे, आगे आता है मेरे भाई, जैसे हमने कहा अवैध, ये अवैध संतान है, अवैध व्यक्ति है, अवैध बच्चा है ना। तो मेरे बच्चे अवैध को जारज कहते हैं। विलोम मैंने आपको पढ़ाया था जारज का औरस, यदि आपने याद रखा होगा। मेरे बच्चों गैर कानूनी कहते हैं, उसे नाजायज कहते हैं, नाजायज है, इसका कोई तात्पर्य नहीं, जायज नहीं है, ये नाजायज है बिल्कुल। आगे आता है मेरे बच्चे अंबुज, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, अंबुज किसे बोलते हैं? जिसका जन्म पानी में हुआ हो। अब पानी में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं हमारे पृथ्वी पर जिनका जन्म पानी में ही होता है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा अंबुज कमल को भी बोला जाता है, अंबुज शंख को भी कहते हैं। आप जब देखते हैं जिसके गांव में झोड़ होती है, पोखर होता है, तो जब वो पानी सूख जाता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे शंख मिलते हैं मिट्टी में, काली मिट्टी होती है वहां पर, तो उसे शंख भी बेटा पानी में ही जन्म लेता है। देखो ब्रह्मा भी पानी में ही जन्म लेते हैं, वज्र भी पानी में ही लेते हैं जन्म, है ना। तो इसका अर्थ बेटा वज्र भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, शंख भी होता है, कमल भी होता है। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, शब्द एक अर्थ अनेक, अनेकार्थी का मतलब यही है। अब तुमने कहा आम, आम का अर्थ क्या क्या होता है? आम का अर्थ एक आम का फल भी होता है, आम का जो फल है। आम का अर्थ मामूली भी होता है, आम का अर्थ सामान्य भी होता है, कहते हैं आम बात है, सामान्य बात है। तो मेरे बच्चे इसके अनेक अर्थ निकल जाते हैं। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखा है? मैंने कहा है किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। एक से ज्यादा, दिमाग लगाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। किसी भी शब्द के एक से ज्यादा अर्थ जब निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे आता है बेटा आकर। आकर क्या होता है? आकर और आकार, आकार होता है किसी की संरचना और आकर होता है किसी चीज का स्रोत। ठीक है, तो बेटा आकर का मतलब है स्रोत, स्रोत होता है, खान होता है, ये किसी चीज की खान है, यहां से वो चीज निकले, कोश है, भंडार है, पहुंचकर है। कहते हैं ना आकर मुझे इस बात को बताना कि तुम्हें अनेकार्थी समझ आया या नहीं आया। तो तुमने कहा भैया ये बात है, तो हम समझ गए कि यहां पर एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, मैंने कहा बेटा अंक। अब अंक एक, आप तो सिर्फ एक संख्या को अंक बोलते हैं कि 10, 12, 20, 50, है ना। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, तो बेटा अंक का अर्थ गोद होता है,
चिन्ह होता है, संख्या होता है, एक अध्याय होता है, और अंक भाग्य को भी बोला जाता है। कहते हैं ना, तेरा अंक में यही लिखा था, तेरे भाग्य में यही लिखा था। तो बेटा अंक के इतने सारे अर्थ निकलते हैं, तुम लोग सिर्फ एक संख्या पढ़ते थे, ठीक है ना। चलिएगा, आगे आता है अंग। अंग होता है बेटा किसी चीज का हिस्सा, है ना, क्लियर है ना। तो मेरे बच्चे उसे हम शरीर कहते हैं, अवयव कहते हैं, शाखा कहते हैं, देह कहेंगे, अंश कहोगे, सहायक कहोगे, और मेरे प्यारे बच्चों खंड बोलोगे। ये उसी का खंड है, उसी का भाग है, उसी का हिस्सा है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। आगे आता है बेटा अंबर। देखो अभी ऊपर मैंने एक शब्द अंबर का ही पढ़ाया था, यहां दूसरा शब्द है अंबर में से कितने सारे अर्थ अंबर के यहां भी निकलेंगे। अंबर माने वस्त्र, बादल, आकाश, गगन। इसको हटा दीजिए, तब दो शब्द नहीं रिपीट कर सकते, समान हो जाएगा। अभ्रक, है ना, तो अभ्रक माने भी अंबर ही होता है ना मेरे बच्चों। लिखने का टाइम की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई, इनको ये पीडीएफ में आपको ऐसे ही दे दूंगा। आगे आता है बेटा अतिथि। अतिथि हम लोग सिर्फ मेहमान को कहते हैं जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। हमने तो सिंपल सी बात है यही जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता उसके और भी अर्थ निकलते हैं बहुत सारे, है ना। तो मेरे बच्चे अतिथि को अग्नि कहते हैं, साधु कहते हैं, यात्री कहते हैं, अपरिचित कहते हैं, जिसे हम जानते भी नहीं है वो भी अतिथि है ना। मेहमान कहते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, जिसे आप रिश्तेदार बोल देते हैं, ओके। हाँ, आगे आता है बेटा अज। ए माने नहीं, जय माने जन्मा। जिसका नहीं जन्म हुआ है वो अज है, खुद ही स्वयं स्वयं पृथ्वी पर आ गए हैं, है ना। उसे मेरे बच्चों ए जन्मा, ईश्वर, ब्रह्म, बकरा, इन नामों से हम पुकारते हैं। ये अज के अर्थ निकलते हैं इतने सारे, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला शब्द है अंतर, है ना। अंतर माने क्या होता है? अंतर माने होता है किसी चीज, जैसे मान लीजिए तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अंतर है, तुम मुझसे 1000 किलोमीटर दूर भी रह रहे हो, है ना मेरे बच्चों, है ना। तो मेरे भाई उसे अंतर कहते हैं कि दूरी है। मोहिनी बेटा यदि अच्छे से पढ़ोगे तो मेरे भाई बच्ची बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। हाँ, गागर में सागर बुक में हिंदी का पैटर्न बहुत अच्छा है बेटा। सारा पैटर्न आपके अनुसार, आपके अनुकूल सोच समझकर बहुत सारा समय देकर बनाया है वो, एक एक चीज मेरी बच्ची, ठीक है। तो अंतर माने होता है हृदय, कहते हैं ना अंतर के पट खोलना, अंदर का भेद खोलना। दूरी, शेष कहते हैं अभी, और उसमें कितना अंतर है? शेष 10 किलोमीटर की दूरी का अंतर, 10 किलोमीटर का अंतर है। आगे आता है बेटा अक्षत। अब अक्षत आज तक हम लोग क्या पढ़ते आए हैं? केवल क्या पढ़ते आए हैं? हम केवल आज तक कच्चा चावल पढ़ते आए हैं, जो टीके में लगाया जाता है, तिलक में लगाया जाता है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा अक्षत का मतलब होता है कच्चा चावल, कच्चा चावल, है ना, बिना घाव। जैसे हम कोई छत, कोई चोट लग जाती है उसमें घाव नहीं होता, उसे बिना घाव बोलते हैं। समूचा, पूरा, ठीक है, ये अक्षत का अर्थ है। हाँ, वैष्णव पाटिल बेटा मेहनत करो, सब समझ में आएगा। इतनी बड़ी कमेंट लिखोगे तो समझ में आना असंभव है। आगे आता है भाई, देखो अरुण वाला ये अभी रिपीट हुआ था ऊपर, इसको लेकिन कुछ शब्द इसमें मिले तो और ऐड करा दिए मैंने। सूर्य का सारथी अरुण जो होता है, लाल बोलते हैं, सिंदूर कहते हैं, बाल सूर्य कहते हैं। सूर्य निकलता है धीरे से, तो चमकने से पहले वहां लाल लाल हो जाता है ना। और कुमकुम, है ना, कुमकुम का प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोग। आगे आता है मेरे बच्चे अमृत। अमृत को जानते हैं आप लोग? अमृत को आज तक आपने उसके पर्यायवाची पढ़े थे कि अमृत को सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं, अमीय बोलते हैं, जीवनोदक कहते हैं, लेकिन वो उसके समान अर्थ देने वाले शब्द थे, उसके पर्यायवाची थे। लेकिन मेरे बच्चों ये अलग अलग अर्थ निकलेंगे। देखो यहां पर अमृत का अर्थ होता है जल, सुधा, दूध, गिलोय। जब किसी व्यक्ति की प्लेट कम हो रही हो, कहते हैं ना इसको गिलोय का पानी पिलाओ, है ना। समूचा माने होता है गजेंद्र, किसी काम को पूरी तरह से पूरा करना अच्छे से। गिलोय, मृत्यु रहित, मुक्ति, पारा, स्वर्ण, ये सब अमृत के अर्थ निकलते हैं, इतने सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे आता है अर्क। अर्क जानते क्या होता है? एक तो अर्क होता है सूर्य भगवान को जो आप जल देते हैं, वो अर्क होता है। एक अर्क होता है किसी चीज को निचोड़कर उसमें से उसका रस निकालना, जिसे हम मेरे बच्चे काढ़ा बोल देते हैं, है ना। इंद्र माने भी देखो अर्क होता है इंद्र। अब तुम कहोगे इंद्र के पर्यायवाची तो हमने बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन आज तो ये इंद्र का अलग अर्थ भी पढ़ लिया। अर्क का अर्थ भी इंद्र होता है,
वाह क्या बात है। और स्फटिक, जो फिटकरी होती है ना मेरे बच्चों, उसे जो स्फटिक बोलते हैं, है ना, याद रखना अच्छे से। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो बेटा, आगे आते हैं हम लोग इंगित। इंगित का मतलब होता है, क्या होता है इंगित? माने होता है किसी चीज को इशारा करना, संकेत करना। इशारा, इशारा भी बोलते हैं इसके अर्थ में, संकेत भी बोलते हैं। आखिर इस बात का क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से ध्यान रखना। आगे आता है बेटा उत्तर। अब तुम्हें उत्तर पता है, तुम तो सिर्फ एक ही बात का उत्तर जानते हो, तुमने जवाब दे दिया मेरे प्रश्न का। प्रश्न का जवाब दे देना ही उत्तर होता है, ठीक है। लेकिन उत्तर एक दिशा भी है, उत्तर किसी बात का बदला भी होता है, उत्तर एक क्वेश्चन का हल भी होता है। तो मेरे बच्चों आप पढ़ेंगे जवाब, उत्तर दिशा, बदला, हल, ये सब इसके अर्थ हैं। ओके, वेरी गुड, ध्यान रखना। आगे आता है बेटा ऊर्मी। अब ऊर्मी का अर्थ आज तक आपने केवल लहर पढ़ा था कि नदी में जो लहरें उठती हैं उन्हें ऊर्मी कहते हैं, लेकिन किसी ने पीड़ा पढ़ा था? नहीं पढ़ा। पीड़ा का मतलब होता है एक दुख होना, है ना, कष्ट जो होता है। पीड़ा, लहर, अच्छे से याद रखना मेरे बच्चों। इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर शब्दों का अर्थ लिखवाया हुआ है, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, आप लेके इसे रिवीजन करके चले जाएं। आगे आता है बेटा ऋतु। अब ऋतु किसे बोलते हैं आप लोग? ऋतु तो एक मौसम की, मौसम को बोलते हैं केवल आप, है ना। किसको बोलते हैं? एक मौसम को कहते हैं ऋतु। ऋतु को हम प्रसन्न कहते हैं, सज्जन कहते हैं। एक मौसमी ऋतु होती है, मौसम वाली ऋतु, है ना, मौसम वाली ऋतु। ओके बच्चों, आगे आता है कनक। कनक आज तक आपने केवल क्या पढ़ा है? कनक आज तक आपने पढ़ा था केवल क्या? सिर्फ एक सोने को पढ़ा था, कनक कनकते सौगुने। कनक के दो अर्थ निकल जाते हैं, सोना भी और धतूरा भी, ये पढ़ा था। वेरी गुड। तो मेरे बच्चे कनक को हम धतूरा, सोना, गेहूं, खजूर, टेशु याद रखेंगे आप लोग, ठीक है मेरे बच्चों, अच्छे से। आगे आता है बेटा कर। अब कर का माने आपने क्या पढ़ा है? कर माने आपने सिर्फ क्या क्या पढ़े हैं? कर माने टैक्स ज्यादा पढ़ा है कि किरण का पर्यायवाची पढ़ लिया, लेकिन करण माने, कर माने हाथ भी होता है ना, हाथ को भी कर कहते हैं क्योंकि इससे काम किया जाता है। किरण, हाथ, टैक्स, ठीक है। जब आप कहीं जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता है, चाहे वो रोड टैक्स हो, चाहे कोई सा टैक्स हो। कृष्ण, कृष्ण का मतलब क्या है? कृष्ण बेटा काले को बोलते हैं, श्याम को, है ना। कृष्ण, कृष्ण भगवान को कहते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा काला, कृष्ण भगवान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चे। आगे आता है बेटा कटक। कटक किसे बोला जाता है? सिर्फ आप किसको जानते हैं? टेसु एक फूल होता है बेटा, टेसु का फूल होता है, एक बार सर्च करना, गूगल पे डालना टेसु, है ना, आपको नजर आएगा कैसा फूल होता है वो टेसु का। तो बेटा कटक माने सेना और समूह, है ना, ग्रुप, उसको बोलते हैं सेना और समूह, है ना, याद रखना, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ेंगे बेटा काल। काल का मतलब जानते क्या होता है? कहते हैं ना तेरा काल आ गया, काल बोलते हैं मृत्यु को, है ना। एक काल होता है समय, एक काल बोलते हैं बुरे वक्त को, है ना, बुरे वक्त को। यार अकाल पड़ रहा है, बुरा समय चल रहा है। मृत्यु, अकाल, समय, यमराज और अवसर, ये बेटा काल के अनेकार्थी होते हैं, है ना। तो काल के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। आगे आता है बेटा कुंभ। कुंभ, आपने आज तक कुंभ एक पर्व का नाम पढ़ा था कि जो कुंभ, प्रयागराज में जो मेला लगता है, कुंभ का मेला 12 साल में लगता है ना, वो 4 जगह लगता है, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन आपने ये भी नहीं जाना कि कुंभ किसे हम, कुंभ को हम और क्या क्या बोलते हैं। कुंभ बेटा वो होता है जो एक कुंभकार के द्वारा उसे रूप दिया जाता है, जिसे घड़ा कहते हैं। घड़ा, हाथी के मस्तक के दोनों ओर का भाग जो होता है, ये जो कान ऐसे होते हैं, वो भी कुंभ होता है ना। प्रयागराज का एक पर्व भी कुंभ कहलाता है, ठीक है, जो एक मेला लगता है, याद रखेंगे। आगे बढ़िएगा मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा खल। आज तक खल आपने केवल दुष्ट व्यक्ति के लिए बोला था, दुष्ट व्यक्ति, नीच, दुर्जन, है ना, धृष्ट व्यक्ति, उसे बोला था दुष्ट। लेकिन यहां पर खल का अर्थ कितना अलग अलग निकल रहा है आप लोग देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। जिसे मेरे प्यारे साथी धतूरा कहते हैं। धतूरा कनक का अर्थ भी पढ़ा था अभी आपने, देखो
एक शब्द एक से ज्यादा शब्दों का अर्थ भी हो सकता है। चुगलखोर, दुष्ट व्यक्ति, थलछट, खरल। ठीक है, इतने सारे नाम बोलते हैं, है ना। आगे आता है बेटा गुरु। अब गुरु एक तो हम किसे बोलते हैं, जो अध्यापक होते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें गुरु कहते हैं। एक गुरु बेटा दीर्घ वर्ण जो होता है ना, जो एपएनआर आप्याम पढ़ेंगे आप वर्णमाला में, तो आपने देखा होगा, है ना, तो आपने देखा होगा बेटा वहां दो मात्रा वाला वर्ण होता है। आ बड़ी ई बड़ा ऊ रे, सॉरी, ए आई ओ औ, 7 वर्ण होते हैं जो दीर्घ गुरु वर्ण होते हैं, तो दीर्घ वर्ण। और बेटा गुरु का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। बृहस्पति जो होता है ना, बृहस्पति का दिन, बृहस्पतिवार को भी गुरुवार के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे। बड़ा भार, कहते हैं गुरु आदमी है यार, है ना। आगे आता है ग्रह। ग्रह माने क्या होता है बेटा, ग्रह माने तारे, तो आपने पढ़ा ही है। ग्रह एक नक्षत्र को भी कहते हैं, नक्षत्र। ठीक है मेरे बच्चों। और बेटा ग्रह माने कृपा भी होता है, कृपा। कहते हैं ना कृपा होगी तो जरूर इस काम को करेंगे, है ना, भगवान की कृपा होगी, है ना मेरे बच्चों। आगे बढ़िएगा, है ना। हाँ, कुंभ एक राशि भी होती है मेरे बच्चों, हिंदी में 12 राशि है, इसमें कुंभ एक राशि भी है। अब घोड़ा, घोड़ा किसे बोलते हैं, अब जो चेतक था घोड़ा उसी को बोलते हैं, लेकिन घोड़ा और भी चीजों का अर्थ निकलता है। ठीक है, जिसे मेरे बच्चे बंदूक का खटका, जब आप कोई बंदूक चलाएंगे, जब आप भर्ती हो जाएंगे तो ट्रैगर जो दबाएंगे बेटा वो भी एक घोड़ा होता है। शतरंज का मोहरा भी होता है ना, उसे भी घोड़ा कहते हैं। एक पशु होता है घोड़ा, उन्हें हम घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों चारों चीज होती हैं जिनका हम नाम घोड़े से ही पुकारते हैं। आगे आता है बेटा घट। घट माने क्या होता है, घट माने शरीर होता है ना, समझे आप लोग। घट माने घटा भी होता है, जो बादलों वाली घटा। घट माने कम भी होता है, कि यार ये तो घट गया, अरे यार मैं तो 1 किलो लाया था, ये 800 ग्राम कैसे रह गया। ठीक है ना, याद रखेंगे। और घट माने मेरे प्यारे बच्चों घड़ा भी होता है, याद रखिए। आगे आता है चपला। चपला हमने बिजली के पर्यायवाची पढ़ा था, चपला, चंचला, है ना, विद्युत, दामिनी। लेकिन यहां पर शोदामिनी, यहां पर वो नहीं मिलेगा सब कुछ। यहां पर बेटा बिजली को भी कहते हैं चपला, है ना। और जो चंचल स्त्री होती है, बहुत ज्यादा हंसी मजाक करने वाली, उसको भी बोलते हैं चपला। कहते हैं ना चपल चपल बोलती है, हमेशा हंसती रहती है, बोलती रहती है। आगे आता है बेटा चाप। चाप जानते हैं क्या होता है, चाप क्या होता है, चाप माने होता है किसी पर दबाव बनाना भी चाप है। और मेरे बच्चे जो धनुष होता है ना, धनुष बाण, ऐसे करके जो धनुष की ये चाप होती है, डोर बंदी होती है, जहां पर ऐसे लगाकर तीर चलाते हैं, तो ये भी चाप होता है, ये वाला, इसे भी चाप कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अच्छे से ध्यान रखना बेटा, अच्छे से इसे। आगे आता है मेरे बच्चे जरा। जरा, जरा का अर्थ जानते क्या होता है, जरा माने आपको पता है, जरा माने क्या, जरा सा दे दो यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा, है ना, है ना मेरे बच्चों, थोड़ा। और बेटा बुढ़ापा, जरा अवस्था, बुढ़ापे की अवस्था। ओके, हाँ। आइए मेरे बच्चों, एक आता है बेटा जीवन। जीवन के अर्थ क्या क्या निकलते हैं जानते हैं आप लोग। जीवन को हम किस किस नाम से पुकारते हैं, जीवन को हम बेटा जल कहते हैं, है ना, क्योंकि जल खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगा। जल माने मेरे बच्चों प्राण भी होता है ना, जल माने पुत्र भी होता है मेरे बच्चों। जल एक जिंदगी है ना, जल बेटा जीविका निर्वाह है, कहते हैं ना जल ही जीवन है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जलज। अब जलज के पर्यायवाची, हालांकि आपने ऊपर भी पढ़ लिया था एक शब्द तो, है ना, जैसे मैंने पढ़ा था अंबुज। अंबु माने पानी, जय माने जन्म। जिसका जन्म पानी में हुआ है वो अंबुज है, वो कमल है, वो जलज है, वो शंख है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम मोती भी कहते हैं, चंद्रमा भी कहते हैं, मछली भी जल में रहती है। एक शेवार होता है, शेवार जीव, वो भी मेरे प्यारे बच्चों किस में रहता है बेटा, वो भी जल में ही रहता है। तो याद रखेंगे ये सब जल में ही जन्म लेते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िए बेटा। आगे आता है बेटा टीका। अब टीका आप किस किस को बोलते हैं, टीका तो आप केवल तिलक को बोलते हैं, है ना, बस।
तो टीका बेटा यहां तो आप तिलक को कहते हैं, तो बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं पता किसी चीज की व्याख्या करना भी टीका कहलाता है ना। किसी फल का दान भी टीका कहलाता है ना। जब कोई व्यक्ति कोई गद्दी को ग्रहण करता है तो उसका भी राज तिलक किया जाता है। और टीका बेटा किसी बात पर बोले गए अपने रखे गए विचार भी टिप्पणी होता है, वो भी टीका कहलाता है। तो इतने सारे अर्थ निकले टीका के, है ना, याद रखिए। आगे आता है बेटा ठाकुर, है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में गलत हुआ था बेटा, है ना। ठाकुर, तो ठाकुर को हम क्या क्या बोलते हैं? ठाकुर को ईश्वर कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। ठाकुर को देवता बोलते हैं, मालिक बोलते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। और बेटा नाई होता है एक हमारी समाज में, है ना, जो बाल काटते हैं बेटा, नाई सैलून का काम करते हैं, जाति समाज से हमारे से जुड़ा हुआ है ये शब्द भी, उसे भी बेटा ठाकुर कहा जाता है। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे आता है तारा। तारा, है ना। तारा एक आंख की पुतली जो होती है काली काली, ये भी तारा होता है। कहते हैं ना उसका तारा फूट गया, उसको एकदम कोई चीज आकर आंख पर लगी और आंख फूट गई। तो तारा आंख की पुतली जो होती है, नक्षत्र को भी तारा कहते हैं। और बृहस्पति की जो पत्नी थी उसका नाम भी तारा था, और बाली की स्त्री का नाम भी तारा था। और तारा बेटा भाग्य को कहते हैं। आपने अंक का भी पढ़ा, और मेरे बच्चों तारा यहां पर आपको तारा का भी भाग्य अर्थ मिलेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर मेरे बच्चे। अभिषेक मैंने उसे सही करा दिया था। ठीक है बेटा, तो तारा कहते हैं ना भाई, तेरा अभी तारा डूबा हुआ है, अभी तेरी किस्मत चमकने वाली नहीं है, अभी तुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, याद रखना। अजय बेटा जब पढ़ोगे नहीं तो मैं समझ में आएगा ही नहीं। जब तक दिल और दिमाग एक जगह नहीं रखोगे ना, तब तक कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको समझा सकती। आपको स्वयं बेटा उसमें तपना पड़ेगा आग में, तभी जाकर आप आदमी बनेंगे, नहीं तो आप ऐसे के जानवर रह जाएंगे। आप मेहनत कीजिए, चीजों को पढ़िए, रटिए चीजों को, ये रटन वाली चीजें हैं, इन्हें 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा पेपर में। ठीक है, आगे आता है तलब। तलब जानते हैं क्या होता है? जो व्यक्ति को नशा करता है तो उसे नशे की तलब है। जो बेटा पढ़ने में मेहनत करता है उसे पढ़ने की तलब है ना, है ना, समझ रहे हैं ना। तो उसके अंदर एक चाह जन्म लेती है, चाह, आवश्यकता, कि मुझे आवश्यकता है, मुझे नौकरी पानी है, मुझे अपने घर की स्थिति को सुधारना है। तो मेरे बच्चों वहां पर इस चीज का जन्म होता है ना। हाँ, उत्सुकता लिखूंगा तो बेटा इसका पर्याय हो जाएगा, वो इससे संबंधित शब्द नहीं, इसके अलग शब्द बताओगे तो मानूंगा मैं। आगे आता है तात। तात किस किस को बोलते हैं? तात मैंने पिता का पर्यायवाची पढ़ाया था, है ना, लेकिन तात बेटा गुरु को भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे जीवन में हमें चमकाने का कार्य करते हैं। आगे आता है तेज। अब तेज किस किस को कहते हैं जानते हैं आप लोग? जैसे मान लीजिए मम्मी खाना बनाती हैं तो मिर्च तेज हो जाती है, तो कहते हैं मम्मी बड़ा तीखा खाना हो गया आज तो, तीखा, है ना। उसे हम प्रचंड भी कहते हैं, एक प्रकार से इसका अर्थ प्रचंड भी निकलता है। कहते हैं भाई तेज आ जा यार, मुझे बहुत कहीं जाना है, बाइक मेरी जल्दी दे जा, गाड़ी। शीघ्रगामी। और मेरे बच्चों जैसे मान लीजिए जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो आपने देखा होगा हम वहां पर पेंसिल को छीलते छीलते कटर से, शॉर्पनर से एकदम पतली नॉक कर लेते थे और किसी को चुभा देते थे, तो एकदम पैना लगता था, वो चुभ जाता था, पैना। और बेटा जब तेज मिर्च होती है तो उसे चरपरा भी बोलते हैं कि यार बड़ा चरपरा भोजन हो गया। ठीक है मेरे भाई, हाँ। आगे आता है मेरे बच्चों तम। अब तम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? तम का मतलब क्या होता है? तम का मतलब अंधेरा होता है। क्या होता है दोस्तों? अंधेरा। तो अंधेरे को हम अंधकार और अज्ञान, जिसकी जिंदगी में रोशनी नहीं है, चमक नहीं है, उसको तम है, वो अंधेरा है ना मेरे बच्चों, याद रखिए। आगे आता है बेटा दारू। दारू के लिए मैंने एक बात बताई थी जिसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है ऊ, रैपर, वो शराब के लिए बोलते हैं, इस पे छोटे ऊ की होती है, वो बेटा लकड़ी की होती है। कल उसको भी पढ़ाऊंगा, उसके भी अच्छे अच्छे शब्द पढ़ाने हैं मुझे। तो दारू शराब को कहते हैं, दवा को कहते हैं यदि कम पियोगे तो दवा बन जाएगी और ज्यादा पियोगे तो शराब बन जाएगी। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? बारूद भी बेटा किसको वो कहते हैं? दारू को ही कहते हैं, याद रखेंगे। आगे आता है द्विज। द्विज का मतलब होता है 2 बार जन्मा हुआ। जिसका जन्म 2 बार होता है उसको हम द्विज कहते हैं। तो 2 बार किस किस का जन्म होता है ये आप बताएंगे। तो मेरे बच्चों ब्राह्मण का, है ना, किसका मेरे बच्चों? ब्राह्मण का, पक्षी का, दांत का,
चंद्रमा, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, और मेरे बच्चों गणेश, गणेश भी इसमें ऐड कर लेना। द्विज का अर्थ गणेश भी निकलता है ना मेरे भाई। आगे आता है धात्री। धात्री किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग? धात्री माने माता होती है जो हमें जन्म देती है। और मेरे बच्चों आंवला, विटामिन सी का अच्छा खासा स्रोत आप पढ़ते हैं, खाते हैं, है ना। आंवला आंखों की रोशनी तेज होती है, रोज खाया करो। आगे बढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। आगे मैंने कहा बेटा निशाचर, रात्रि में जो घूमने वाले होते हैं उन्हें निशाचर कहते हैं। निशा माने रात्रि, चर माने घूमना। जो रात्रि में घूमते हैं वो चोर होते हैं, दूसरे की चीज को दिन में देखते हैं, रात को चुराते हैं, है ना मेरे बच्चों। तो उसे चोर कहेंगे। उसे बेटा गीदड़ कहते हैं, है ना। जिसे साइंस में इसका नाम आपने पढ़ा होगा, यदि साइंस आपने पढ़ी है तो मेरे बच्चों जयकाल नाम पढ़ा होगा। आगे आता है मेरे बच्चों नीलकंठ। अब तुम्हें पता है नीलकंठ किस किस को बोलते हैं? किस किस का गला नीला होता है उसको ही नीलकंठ कह देंगे, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा नीलकंठ माने होता है शिव, भगवान शिव का गला नीला है। नीलकंठ माने मोर, जिसको मोर का भी गला गीला है, नीला है। एक विशेष पक्षी होता है नीलकंठ, उसका भी गला नीला है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, निशाचर बेटा इसका हम पर्यायवाची तो राक्षस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आगे आता है नाग का अर्थ। तो नाग का अर्थ सांप तो सब जानते हैं आप लोग कि वो विष को धारण किए होता है, विषधर कहते हैं। लेकिन क्या आपने ये भी जानने की कोशिश की है, ये भी जानने की कोशिश की कि भाई नाग को और भी किसी नाम से जानते हैं, और भी कुछ अर्थ निकलते हैं? नाग को सांप, पर्वत, हाथी, बादल, वायु का एक भेद और पान। देखो इतने सारे अर्थ निकलते हैं। आप सिर्फ पढ़ते थे क्या? आप सिर्फ पढ़ते थे नाग का अर्थ सांप, लेकिन हाथी के लिए भी नाग पर्यायवाची मैंने पढ़ाया था। आगे आता है बेटा निर्वाण। निर्वाण माने होता है किसी चीज से छुटकारा पाना, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। भाई मैंने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया, मैंने तो दुनिया की हर दौलत शोहरत से पीछा छुड़ा लिया, उसे शून्य हो गया। भाई मैं तो शून्य शून्य हो गया, मैं तो अब जीरो हो गया हूं, मेरा अब किसी चीज से कोई उम्मीद नहीं रही। विश्राम पा लिया मैंने, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मैंने तो संगम कर लिया, भगवान से मिलन कर लिया, मैंने तो मोक्ष धारण कर लिया, है ना। आगे आता है मेरे बच्चों नायक। नायक किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? बोलो। नायक माने होता है मेरे भाई सेनापति, जो किसी सेना की कमांड संभालता है, कमांड करता है उस सेना को, है ना। नायक होता है किसी चीज का मुखिया। कहते हैं भाई आपको नायक बनाया गया, आपको अधिकार दिया गया, आप संभालो इसकी अब जिम्मेदारी। छोटा सेनापति, नाटक का मुख्य पात्र, वो क्या होता है? वो मेरे बच्चों नायक कहलाता है ना। और स्त्रीलिंग कौन होती है? स्त्रीलिंग में इसको नायिका बोलते हैं, जो वहां पर सारी बात को संभालती है, मुख्य पात्र होती है किसी नाटक की, है ना। आगे आता है बेटा पानी। अब पानी के पर्यायवाची तो आपने पढ़े थे। पानी को नीर बोलते हैं, तोय कहते हैं, वारी कहते हैं, अंबु कहते हैं, सलील कहते हैं, मेघ पुष्प कहते हैं। बहुत सारे शब्दों से आपने बोला पानी को, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि पानी के अनेक अर्थ भी निकलते हैं। पानी माने एक इज्जत होती है। कहते हैं ना यार तेरा तो उसने पानी उतार दिया, तेरा तो उसने पानी उतार दिया और 1 मिनट में तेरी बेइज्जती कर दी, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा चमक, इज्जत, जल। कहते हैं भाई तेरा तो चेहरा ऐसा हो गया जैसे पानी निकल गया हो, है ना, पानी खत्म हो गया तेरे अंदर, तो बिल्कुल तू तो ऐसा चमक हुई, तू तो बुढ़ा हो गया यार, है ना। तू तो ऐसे लगने लगा 25-26 साल का लड़का है, 50 साल उम्र हो गई हो तेरी। भाई क्या कमजोरी, आखिर क्या दिक्कत है तेरे साथ, है ना। बोल देते हैं ना यार दोस्तों में नॉर्मल, अरे भाई तेरा तो पानी सा खत्म हो गया मेरे दोस्त, क्या हुआ तुझे, है ना, तू तो अच्छा खासा लड़का था भाई। पत्र। अब पत्र बेटा, पत्र माने क्या क्या होता है? पत्र तो एक तो वो होता है, देखो जो पेड़ का पत्ता है वो भी पत्र होता है। एक पत्र लेटर को बोलते हैं, है ना, चिट्ठी जो होती है। पत्र बेटा पंख को भी कहते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं, है ना, पंख। बेटा समाचार को भी एक पत्र कहते हैं, जो न्यूज़पेपर आता है। समाचार अरबी भाषा का शब्द है मेरे बच्चों। गागर में सागर में मैंने चेक किया था, उसमें त्रुटि की हुई है ना। तो सब याद रखना बेटा, ये अरबी भाषा का शब्द होता है, अरबी भाषा का, ठीक है मेरे भाई, वो त्रुटि से छप गया है।
धातु का बेटा पत्थर भी पत्र कहलाता है, ठीक है, याद रखना। आगे आता है बेटा प्रकृति। प्रकृति जानते क्या होती है? प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है मेरे भाई एक प्रकार से किसी चीज की मालिक, जिसे हम स्वामी कहते हैं। प्रकृति कहते हैं माया। प्राकृतिक प्रकृति होती है किसी व्यक्ति का स्वभाव, क्या तुम्हारी तो प्रकृति ऐसी है, तुम तो हर बात पर गुस्सा करते हो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, सिलेबस बेटा अब कंप्लीट की तरफ ही चल रहा है। आर्यन कुशवाहा जी, ठीक है, सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। सिर्फ मुझे संधि और समास टॉपिक पढ़ाना है, गद्यांश पढ़ाना है। 3 टॉपिक मात्र मेरे बच रहे हैं, है ना। इन्हें मैं लगभग खत्म कर ही दूंगा बहुत जल्द, ठीक है, बस। ठीक है बेटा, आगे आता है मेरे बच्चे पुष्कर। पुष्कर किसे बोलते हैं? आपने अभी तक पुष्कर बेटा क्या पढ़ा था? पुष्कर माने आपने पढ़ा था सिर्फ किसको? तालाब को, पर्यायवाची के रूप में। तो लेकिन यहां पर देख रहे हैं पुष्कर के कितने सारे अर्थ निकले हुए हैं। यहां पर मेरे बच्चों कमल होता है पुष्कर का अर्थ, तालाब होता है, वर्तनी भी बेटा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। पानी, मद, आकाश, हाथी के सूंड का आगे वाला भाग, आगे वाला भाग उसे भी पुष्कर कहते हैं, याद रखना मेरे बच्चों। आगे वाला भाग, सर्प और युद्ध, ये सब पुष्कर होते हैं। बताओ युद्ध को तुमने कभी पढ़ा था कि युद्ध का अर्थ पुष्कर भी होता होगा? कभी नहीं पढ़ा होगा। सर्प का अर्थ पढ़ा था तुमने, पुष्कर हुआ होगा? नहीं। तुम्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो तालाब होता है उसमें सांप भी पाए जाते हैं, तो मेरे बच्चे इसलिए उसको सर्प भी कहते हैं। तालाब में कमल भी खिलता है, इसलिए उसको पुष्कर कहते हैं। तालाब में पानी होता है, इसलिए उसको पुष्कर कहते हैं, ठीक है। तालाब में पानी भरा हो तो आकाश नजर आता है, इसलिए उसे आकाश कहते हैं, है ना। समझे नहीं? हाथी का जो सूंड होता है वो आगे वाले भाग से पानी को ग्रहण करता है, इसलिए वो पुष्कर होता है, कहीं से भी पानी को खींच लेता है, इसलिए उसे पुष्कर की संज्ञा देती है ना। याद रखिए, याद रखो मेरे बच्चों। आगे आता है मेरे बच्चे पत्र। पत्र माने देखो चिट्ठी, अभी भी तो रिपीट हुआ है ना। आगे मेरे बच्चों पट माने अपट। अब तुमने अंबर का भी अर्थ वस्त्र पढ़ा था, और देखो पट का अर्थ भी वस्त्र होता है, और पट माने पर्दा भी होता है, और पट माने किवाड़ होती है। कहते हैं ना मंदिर के पट लग गए, तो पट माने वस्त्र, पर्दा, किवाड़। इस तरह से मेरे बच्चों याद रखिए, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ आगे बढ़िएगा। हाँ ठीक है मेरे दोस्त। बेटा सचिन, ना मैं गले में चैन पहनता हूं, ना मैं इन चीजों को पसंद करता हूं, ठीक है। ये चीज बेटा बनावटी लोग पहनते हैं जो स्टाइलबाजी करते हैं। मैं जीवन में अपने जीवन में स्टाइलबाजी पसंद नहीं करता। मुझे सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन पसंद है दोस्त। तो बेटा बलि किसे बोलते हैं? राजा बलि, राजा का नाम था बलि, उपहार था, बलिदान था मेरे बच्चों। कहते ना बलि चढ़ा दी, है ना, जब मां काली को बलि दी जाती है ना, उस पर बलिदान कर दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे आता है मेरे बच्चे मुद्रा। मुद्रा क्या होती है? मुद्रा जानते हैं आप लोग? मुद्रा एक आकृति होती है, ठीक है बेटा। प्रणव, काल अभी बाकी है आपके पास, कर्मा बैच पहले वाला भी है, उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। याद रखो, ऐसा नहीं है आपको यहीं से सब कुछ पढ़ना है, समय कम है, तो यदि आपको वो टॉपिक वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको स्वयं सोचनी चाहिए। आप एक विद्यार्थी हैं, आपके अंदर विद्या पाने का एक अंदर से अच्छा ढंग होना चाहिए कि हमें कहां कहां से कैसी चीज पूरी करनी हो सकता है इस टॉपिक में, लेकिन हालांकि मैं करा दूंगा, लेकिन आपको वहां से भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा होती है आकृति, किसी का रूप, सिक्का, मोहर, अंगूठी, चिन्ह, छापा, धन, ये सब मुद्रा के पर्यायवाची हैं, ठीक है मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा मधु। अब मधु शराब को भी बोलते हैं, है ना, और मधु मदिरा को भी बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। तो ये बेटा आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अब आगे आया बेटा महावीर। महावीर जो जैन धर्म आपने इतिहास में पढ़ा होगा, तो वहां भी आपको पढ़ाया गया होगा। और महावीर बेटा हनुमान को भी कहते हैं और शक्तिशाली व्यक्ति को कहते हैं, जिसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। आगे आता है बेटा योग। योग होता है मिलन, मेल, मेल, किसी से लगाव, कुल, कहते हैं ना योग कितना हुआ? 100 रुपए हुआ। जोड़, ध्यान, शुभ काल, अच्छा समय, कहते हैं योग आएगा तो बिल्कुल सब कुछ कार्य अच्छा होगा,
आगे बढ़ते हैं बेटा, वर्ण। ये अक्षर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, रिपीट शब्द है, ये भी रिपीट है। ठीक है, 4 वर्ण होते हैं हमारे समाज में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। ठीक है, क्षत्रिय, शूद्र। आगे मेरे प्यारे बच्चों, शारंग। शारंग का अर्थ जानते हैं आप क्या क्या निकलता है? कितने सारे अर्थ निकलते हैं देखो। ठीक है, तो शारंग माने पपीहा, जो सावन के महीने में बोलते हैं। राजहंस, कामदेव, सर्प, धनुष, कमल, शंख, कपूर, रात्रि, घोड़ा, तालाब, केश, केश बोलते बालों को, वस्त्र, मृग, हिरन, चंदन, चंद्रमा, मोर, एक राग, एक राग भी होता है शारंग। ठीक है, दीपक, काजल, हाथी, दिन, फूल, चातक, सोना, मेघ, हरिण, ये सब सारंग के अर्थ होते हैं। ठीक है, इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा संधि समास आपके सिलेबस में नहीं है, समझे आप लोग। इसलिए मेरा सिर्फ ये तात्पर्य है कि हो सकता है इस बार डाल दे पेपर में एग्जामिनर, सिर्फ एक हम अनुमान लगा रहे हैं, हमें ये ऐसा नहीं है कि वो डालेगा ही डालेगा, क्योंकि सिलेबस में उसने नहीं दिया। और पीछे के पेपर यदि देखूं तो एसएससी के इतने साधारण पेपर वो करा रही है बेटा, तो मुझे लग भी नहीं रहा को डालेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। शुरभी माने होती है सुगंधित, सुगंध आती है जिसमें से, जिसे वसंत कहते हैं। ऋतु, पृथ्वी, सुंदर, गौ, ये सब किसके अनेकार्थी है मेरे बच्चे? शुरभी के, है ना, याद रखना। और सार, सार के क्या क्या अर्थ होते हैं? कहते हैं आखिर इस बात का क्या सार है ना? तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य, ये सब मेरे प्यारे बच्चों किसी बात का सार होता है ना। और मेरे प्यारे बच्चों हरि, हरि के देखो कितने सारे अर्थ होते हैं। हरि, हरि माने होता है मेंढक, सर्प, सिंह, घोड़ा, हाथी, वानर, कामदेव, इंद्र, सूर्य, चांद, है ना, यमराज, हंस, कोयल, हरा रंग, ब्रह्म, विष्णु, महेश, है ना, आग, कृष्ण आदि। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों हरि के पर्याय, हरि के अनेकार्थी होते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये बेटा लगभग 72 शब्द हैं, है ना, इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लेना, फ्री माइंड होकर। कल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे जाने योग्य होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। समश्रुत भिन्नार्थक, समश्रुत शब्द जो होते हैं ये सुनने में समान लगते हैं, अर्थ अलग अलग देते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए मेरे प्यारे साथी मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।